जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे क्लास के साथ, और मेरे दोस्त एकदम बेहतर तरीके से क्लास के साथ जुड़ेंगे और एकदम अच्छे तरीके से क्लास को करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो है आप लोगों की जो वर्णमाला है इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, यानी कि आज वर्णमाला को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं गवाते, चलते हैं आज के अपने सेशन की ओर। और आज का टॉपिक है, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं पार्श्विक से। और पार्श्विक का जो अर्थ होता है या पार्श्विक का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वो होता है प्यारे दोस्तों, जीव के अगल बगल का भाग जो होता है वो पार्श्विक कहलाता है। मेरी बात पर गौर करेंगे सभी विद्यार्थी। मैंने कहा जीव जो है ना हमारी, ये इसके जो अगल बगल यानी कि इसके जो साइडों का भाग होता है वही प्यारे दोस्तों पार्श्विक कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? आप कहोगे परिभाषा क्या बनेगी? जिस व्यंजन के उच्चारण में जीव श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है। ध्यान से समझना, जिस व्यंजन के उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जीव श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है। क्या होता है? जीव जीव श्वास वायु के मार्ग में प्रैक्टिकली करके देख लेना चाहे तो हो जाती है। यानी कि जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है, और श्वास वायु जो है, मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, और श्वास वायु जो है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, श्वास श्वास वायु जो है वो प्यारे दोस्तों आपका, श्वास वायु उसके बगल से निकल जाती है। मैंने क्या कहा? खड़ी हो जाती है, और श्वास वायु उसके बगल से निकल जाती है, बगल से निकल जाती है। उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? हम उसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। वही पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? सैटरडे और संडे क्लास नहीं रहेगा भाई। कल के लिए सूचना है एक विशेष प्यारे दोस्तों। कल के लिए सूचना यह है, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ना तो परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी जो आपके सामने लिखी है। मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा आप लोगों को, चिंता मत करो। ठीक है, अगर ऐसा है विनय कुमार मैं देख लूंगा मेरे दोस्त। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कल है आप लोगों का यूपीएसआई वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह। मतलब आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी जो आपके परिचित हो और आरडब्ल्यूए का उसमें थोड़ा बहुत भी योगदान है, और वे प्यारे दोस्त उन्होंने आपको सजेस्ट किया हो कि भाई आरडब्ल्यूए का ही बैच ले, है ना, उन्होंने आपको सजेस्ट किया हो और वो सिलेक्शन ले गए हो, तो आप उनको जरूर निमंत्रण पहुंचाइएगा कि भाई आरडब्ल्यूए की तरफ से आपको जो बुलावा आया है और मेरे दोस्त उनको सम्मानित किया जाएगा। और मेरे वीर, उसमें जो आते हैं आप लोगों के जो प्रश्न, वो विद्यार्थी आते हैं, उनके माँ बाप आते हैं, उनके गार्जियंस उनके साथ आते हैं, उसका अलग ही रोला, अलग ही रुतबा होता है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि जरूर उनको बताएं और वे जरूर आ जाएंगे। हाँ? और वो आए आरडब्ल्यूए के। ठीक है, मैंने बताया भी रखा है, मैंने बोला भी है कि कहां पर हो रहा है सम्मान समारोह। वो प्यारे दोस्तों सम्मान समारोह हो रहा है आरडब्ल्यूए में, सम्मान समारोह हो रहा है, जिसका प्यारे दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम पर भी मेरे दोस्त इसका मैसेज डाला हुआ है। इंस्टाग्राम पर भी मेरे दोस्त इसका मैसेज डाला हुआ है, मतलब जगह का मैसेज मैंने प्यारे दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पर डाल रखा। तो आप सभी से निवेदन है जरूर उन तक बात पहुंचाएं, और जरूर सभी विद्यार्थियों तक बात पहुंचनी भी चाहिए भाई, जरूरी है।
क्योंकि एक सम्मान के पात्र हैं वो। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? चलिए, मैंने इंस्टाग्राम पर डाल रखा है, यूट्यूब चैनल पर अंकित सर ने वीडियो भी बनाई है, एक बार देख लेना। ठीक है, सम्मान समारोह के लिए। चलिए, अब मैंने क्या कहा, ये हो गया। इसके बाद इसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन में प्यारे दोस्तों क्या आता है, ले। अब आप इसका उच्चारण करके देखो मेरी बात पर, जो मैंने ऊपर परिभाषा दी है उसके प्यारे दोस्तों इसका उच्चारण करके देखो। आप इसका उच्चारण करके देखो। देखिए, सोनम जो वांगचुक हैं सर जो हैं वो, भाई वाकई में उनका सराहनीय कार्य हो रहा है। भाई उनकी मेहनत को, उनकी हिम्मत को मैं कहता हूं सलाम है, कि कोई व्यक्ति अगर निकल करके आया है, ये समझ लो कि गांधी तो देश को आजाद करके चले गए, गांधी के बाद अगर कोई दूसरा नाम आ रहा है तो ये सोनम वांगचुक का आ रहा है। भाई बिना कुछ खाए पिए अगर वे बैठे हैं तो वो सब आप लोगों के हितों के लिए बैठे हैं और आपका हित हित चाह रहे हैं। तो मैं तो भाई उनकी उनकी तरफ से बहुत सपोर्टेबल हूं, यानी कि उनको बहुत सपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, मैंने क्या कहा, वो सही है प्यारे दोस्त, वो गलत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वो सही है। क्या नाम, नीतीश, कल का स्पर्श व्यंजन 16 लिखाए हैं, देख लीजिएगा एक बार। 25 क्या होता मेरे वीर, 25 भी लिखाया हूं, एक बार आप भी देख लीजिएगा। और मैंने 25 क्या करके लिखवाया है और मैंने 16 क्या करके लिखवाया है, एक बार आप भी देख लीजिएगा वीर। ठीक है, एक बार आप भी देख लीजिएगा। चलो, कितना क्लियर हो गया? चलिए, हाँ जी, इसका बताओ, उच्चारण करके देखो। देखो मेरी जीभ देखो, ये है ले, ये है ले 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 ले, ये है मेरी जीभ। तो देखो यहां पर देखो, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान देना। तो यहां पर विशेष तरीके से ध्यान ये देना है कि जो ले है ये ले ले, तो देखो जीभ जो है यहां पर देखो, जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में ऊपर खड़ी हो रही होगी आपकी जीभ, ले, और श्वास वायु उसके बगल से प्रवाह हो रही होगी, साइडों से प्रवाह हो रही होगी, उसी को ही मेरे दोस्त पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। बात खत्म। यही बात आप लोगों को समझानी थी मुझे, उसी को ही पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, और यही बात मुझे आप लोगों को समझानी थी और बतानी भी थी। ठीक है, उम्मीद करूंगा बेहतर समझ में आ गया होगा। बात आ रही है काकल्लीय वर्ण की। देखिए, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, मैंने क्या कहा, जिन जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, क्या है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, और और वायु बंद कंठ को खोलकर और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है। झटके से बाहर निकलती है, उसको ही प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसको प्यारे दोस्तों काकल्लीय वर्ण कहते हैं। आप कहोगे काकल्लीय वर्ण के अंतर्गत क्या आएगा भैया जी? तो उदाहरण में प्यारे दोस्तों काकल्लीय वर्ण जो होता है वो खाली है होता है। देखियो, मैंने क्या कहा, है है, ये जो है ना है, इसका मुख, मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, है ना, मुझे क्या कह रहा, मैंने क्या कहा कि ये जो है, ये प्यारे दोस्त जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा है, बोलने पर मुंह तो खुला रह रहा है
और वायु जो बंद कंठ है हमारा ये वाला, इसको झटके से खोल करके बाहर को निकल रही है, उसी को काकल्य वर्ण कहते हैं। बात खत्म। उम्मीद करूंगा आप सभी प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे, जो मैं थ्योरी में लिखवा रहा हूं वही मेरे दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा। ठीक है जी। एक भैया कह रहे हैं कि सर जी आपको देख करके राजपाल यादव की याद आ जाती। मेरे दोस्त किसी की तो याद आती, तुम्हें आती तो है, आती तो है ना मेरे वीर। आगे आ जाओ। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों, आप लोग कह भी रहे थे कल भैया जी आपने संयुक्त व्यंजन नहीं कराए, तो मैं अब संयुक्त व्यंजन ही कराने जा रहा हूं। देख लीजिएगा क्या कहेगा। जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं। मैंने क्या कहा, जो वर्ण जो वर्ण, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने कोर्स खरीदा है, अगर आप लोगों ने पैसा खरीदा, पैसा खर्च किया है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से मेरी बात ये वाली सुन लेना। अगर आप लोगों ने पैसा खरीदा है, मतलब पैसा, पैसे से कोर्स खरीदा है, कोर्स खरीदा है, तो बस मेरा आपसे यही निवेदन है। हाँ, परीक्षा पूछ लेता है एग्जाम में परिभाषा। मेरा आपसे यही निवेदन है, पढ़ने ही आए कक्षा में, पढ़ने ही आए। और अगर कोर्स केवल मजे के लिए खरीदा है तो फिर व्यर्थ है, बेकार है। 100-500 रुपए बहुत होते हैं भैया अपने जीवन में, कई दिन का राशन चलेगा। तो बस मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूं। आनंद उसका लिंक जो है शेयर कर देना मेरे दोस्त, ठीक है, उसका लिंक शेयर कर देना। बच्चे का स्वास्थ्य सही है क्या, अभी सही नहीं है, उसको दिखाने जाऊंगा आज क्लास के बाद। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो वर्ण जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनता है, जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनता है, विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनता है, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है मेरे दोस्त वो 4 होती है। ठीक है, हाँ मैंने यही बात तो कही है कि मैं केवल उनके लिए बोल रहा हूं जो आपस में बात करने के लिए आ रहे हैं और आपस में किसी की कमेंट किसी को नहीं दिखाई देने की। मैंने ये शब्द उनके लिए बोला कि भैया मजे के लिए अगर खोला बेच लिया है तो फिर बेकार है, फिर बेकार है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जीता जागता उदाहरण, क्या हाल हो रहा है मेरिट लिस्ट का, क्या हाल हो रहा है, ध्यान रखना। मैंने कहा संयुक्त व्यंजन, इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। देखिए 6 क्षत्रिय हो जाएगा, त्रय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, और एक आ जाएगा ये श्रेय। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बात, यहां पर ध्यान से देखो। क्या कि 6 क्षत्रिय कै धन सै के योग से मिलकर बनेगा, त्रय त्रिशूल तय धन रय के योग से मिलकर बनेगा, ज्ञ ज्ञानी जय धन आय के योग से मिलकर बनेगा, और श्रेय सै धन रय के योग से मिलकर बनेगा, सै धन रय के योग से मिलकर बनेगा। ठीक है, एक चीज का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। क्या, किस बात का ध्यान रखना है, मेरी बात पर गौर करेंगे सभी। क्या है भाई, एक चीज का ध्यान क्या रखना है कि एक प्रश्न इसमें ये वाला आता है कि स्वर रहित व्यंजन, ये वाला स्वर रहित व्यंजन ये वाला आता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित से मिलता है, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, ये वाली बात। मैंने क्या कहा कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बनता है, तो वो मेरे दोस्त क्या बनता है, तो वो संयुक्ताक्षर बनता है। ये वाला प्रश्न आ जाता है। गुरु ज्ञ ज्ञानी, ज्ञ ज्ञानी पढ़ते हैं इसको, ज्ञ ज्ञानी, ज्ञ
जो होता है उसको पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं, शुरू में ही बता दिया। पहली वाली कक्षा देखो, अंतर आपको पता चलेगा। अक्षर जो होते हैं वो लिपि होती है मेरे दोस्त। आज सर आप बहुत मेहनत से पढ़ाते हो, आपकी एक एक बात दिमाग में बैठी चली जाती है, क्लियर होती चली जाती है। ये बात क्लियर हो गई। और चार ही प्रकार मेरे दोस्त इसके ये होते हैं, संयुक्त व्यंजन है ये आपके। ठीक है जी। किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछ ले, आपको ध्यान रखना है ये बात का। ठीक, बढ़े आगे। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा, प्यारे दोस्तों, अगला मुख्य बिंदु हो जाएगा आपका द्विगुण व्यंजन, जिसको आप क्या बोलते हो? उत्क्षिप्त व्यंजन, ये वाला। आगे आ जाएगा आपका द्विगुण व्यंजन, जिसको आप बोलते हो क्या प्यारे दोस्तों? उत्क्षिप्त। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण मैं कहूं जीभ करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है। मेरी बात पर ध्यान देंगे, दोबारा से परिभाषा में समझेंगे। मैंने क्या कहा? जिन वर्णों का उच्चारण, है ना सर, आपके लिए 5 स्टार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्यारे दोस्त। मैंने क्या कहा कि भाई जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, मैंने कहा जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है। तुरंत नीचे गिरती है ना, उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। इसके अन्य नाम और क्या क्या हैं? इसको प्यारे दोस्तों हम ताड़न जात भी कहते हैं। इसको प्यारे दोस्तों हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसको प्यारे दोस्तों हम विकसित वर्ण भी कहते हैं। विकसित जो आता है, विकसित वर्ण भी कहते हैं। इसको प्यारे दोस्तों हम संकर वर्ण भी कहते हैं। इसको प्यारे दोस्तों हम, एक और नाम प्यारे दोस्तों आता है आप लोगों का क्या? एक और नाम आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? जिसको हम कहते हैं फेंका हुआ व्यंजन। वो यही होता है। कौन सा? फेंका हुआ व्यंजन। देख लो, एक के ही कितने सारे नाम बता दिए मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा? चित्र बनाने की जरूरत नहीं है मनीष मेरे दोस्त, उस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो ले लेना, उसको जूम करना और उसको चिपकवा देना, बस अपने उस पर लगा लेना। ठीक है, अपने नोट्स पर लगा लेना, बाद में चित्र निकलवा लेना, बस चाहे खुद निकलवा लेना चित्र को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है वीर, ये ध्यान रखना। आप जो भी पढ़ाते हैं दिमाग में बैठ जाता है। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद। आलोक मेरे दोस्त, सबका अपना अपना पढ़ाने का नजरिया है मेरे दोस्त, सबका अपना अपना बोलने का नजरिया है। और थोड़ा सा प्रभाव जो पड़ता है ना वीर, वो बोली का भी पड़ता। जैसे मेरी खड़ी बोली है, तो मैं खड़ी बोली के अनुसार बोलता हूं। जो हमारे यहां बोला जाता, ज्ञानी बोला जाता, तो मैं ज्ञानी ही बोलता हूं। ठीक है, ये हो जाता है। द्विगुण नहीं होता, द्विगुण होता है। ठीक है, अब आप कहोगे ये कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से ये होते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है आप लोगों का। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को प्यारे दोस्तों, जैसे मैं लिख देता हूं। देखो, उदाहरण में एक तो होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का ये वाला अड़ है, और एक होता है ये वाला अड़ है।
एक क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये वाला, और एक होता है मेरे दोस्त आपका ये वाला। इतनी बात समझ में आ गई सबकी या ना, एक बार बता दो बस। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, एक बार बता दो बस। जल्दी बता दो, फटाफट बता दो, बेहतरीन तरीके से। इतनी बात बता दो जल्दी से, फटाफट बता दो। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? चलिए, हाँ, रचना और बोली कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, संडे से मंडे से उसको कंटिन्यू रखूंगा मैं। उसको मैं मंडे से कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि देखो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था क्या बनाने का, ट्रिक बनाने का। और ट्रिक बनानी पड़ती है प्यारे वीरों, उसके लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग एकदम फ्री चाहिए। और मेरा दिमाग जो है प्यारे, स्वर यंत्रमुखी जो होता है वो प्यारे दोस्तों, स्वातंत्रीय व्यंजन जो होता है वो है ही होता है, ध्यान रखना, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा भी मेरा दिमाग जो है बेटे की तरफ है, उसका जो है तबीयत जो है ठीक नहीं है ना। वो अभी 5 महीने का हुआ है ना। आज कितनी तारीख है? 17। 5 महीने 2 दिन का आज हुआ है वो, है ना। थोड़ा सा बस उसकी समस्या को चल रहा है, उसकी समस्या को लेकर के थोड़ा चिंतित हूं, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है जी। तो देखो, हाँ, इसमें एक चीज और आती है मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं। एक तो ये आता है, ये 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 आता है आप लोगों का किसके अंतर्गत? अल्प प्राण के अंतर्गत, ध्यान रखना। और ये किसके अंतर्गत आता है? आपका महाप्राण के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आता है आपका? ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। नहीं सौरभ, वो अलग है मेरे दोस्त, विशिष्ट अलग है वीर, विशिष्ट अलग है मेरे दोस्त। ठीक है, बड़माला आज ही खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो। बड़माला आज ही खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो। ज्यादा बड़माला में आज पॉइंट नहीं है, ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं है। जो बचेगी, जो परिभाषा के तौर पर बचेगा ना, वो सब मैं करा दूंगा प्यारे दोस्तों। किसमें? आप लोगों की वर्कशीट भी तो दूंगा, उस वर्कशीट के माध्यम से आप लोगों को मैं करा दूंगा। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त, यहां पर देखो, किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। इसके मेन मुख्य बिंदु, किसका उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग कहां पर होता है, इसके मेन मुख्य बिंदु हैं ये। यहां पर ध्यान दे लो, क्या बोला मैंने? कि किसी शब्द की शुरुआत में बिल्कुल भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे डमरू है, तो डे 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 का प्रयोग हुआ है। द्वित व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। आप कहोगे द्वित व्यंजन क्या होता, वह भी मैं इसके बाद इससे अगली पॉइंट बताऊंगा कि द्वित व्यंजन क्या होता है। बिल्ली चक्की कबड्डी अड्डा टक्कर, ये होता है प्यारे दोस्तों आपका द्वित व्यंजन। अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। डे डे और ठे के तुरंत पहले या तुरंत बाद में अगर अनुस्वार हो, देखो डे से पहले अनुस्वार दे रखा, तो उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात या ना? ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद मेरे दोस्त, आपका द्वित व्यंजन क्या होता है, ये रहा। अब इसके बाद में आ जाओ, द्वित व्यंजन क्या होता? द्वित्व। द्वित्व, द्वित मतलब व्यंजन, 2 बार आना। यानी यदि 2 समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, मेरी बात पर गौर करेंगे। मैंने कहा यदि 2 समान व्यंजनों के बीच, यदि दो दो समान दो समान व्यंजनों के बीच, यदि 2 समान व्यंजनों के बीच बीच कोई स्वर ना हो, कोई स्वर न हो। मैंने कहा यदि 2 समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, है ना, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है जी। अब आप कहोगे द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या होता, मैं बता देता हूं आप लोगों को। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता 2 समान व्यंजनों के बीच में प्यारे दोस्तों कोई क्या नहीं होता, कोई मेरे दोस्त आप लोगों का स्वर नहीं होता। आप कहोगे कैसे? वो देखो, ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। कृष्णा मेरे दोस्त, संयुक्त व्यंजन 4 ही होते, पुस्तकों में 4 लिखा हुआ, तुम कैसी बात कर रहे हो? अपडेट भी तो हो गए या ना? अपडेट बुकों से पुराना कंटेंट पुराना है, नया कंटेंट नया है।
अब अगर हम नया बैच लेकर के आए हैं तो फिर हम नई तरीके से लाइव क्लास क्यों दे रहे हैं? हम पुरानी वीडियो ना दे सकते क्या? पुरानी वीडियो भी दे सकते हैं हम तो। अरे जब कुछ परिवर्तन जो कुछ हुआ है वही तो मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, समझ में आई है ना? तो ये चीज का ध्यान रखना। ठीक, तो देखो मैंने क्या कहा, हमें बचपन में कैसे करके पढ़ाया जाता था? ज्ञ ज्ञानी ऐसे करके पढ़ाया जाता था, इस तरीके से आ जाता था। ठीक है, बात समझ में कि नहीं? तो देखो मैंने कहा लज्जा, यहां देख सकते हो दो समान व्यंजन हैं और इनके बीच में किसी के भी स्वर नहीं है, किसी के भी स्वर नहीं है। यही होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का द्वित्व व्यंजन। यही होता है मेरे दोस्त आप लोगों का द्वित्व व्यंजन। बात बताइए समझ में आई या ना? आ गई होगी। इसके बाद ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बस। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अगर पूछे तो कोई परिभाषा इसकी नहीं होती, ना आती है, ना बुक में दी थी। बस केवल ये दिया था कि दृढ़ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शिथिल व्यंजन कौन कौन से होते हैं और मध्यम व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो इसको प्यारे दोस्तों मैंने यहां पर लिख लिया था, इसको प्यारे दोस्तों मैंने यहां पर लिख लिया था। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? अभी मूर्धा में गिना जाएगा विशिष्ट व्यंजन। ठीक है, क्लियर हो गई? इसको बस केवल ऐसे ही लिख लेना अपने आप स्वयं ही मेरे दोस्त। ठीक है भैया, तो आगे देखो इसके बाद क्या आता है। देखो भाई, इसके बाद प्यारे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण और प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अयोगवाह भी कराऊंगा, आगत व्यंजन भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब कराऊंगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी। पहले घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देख लो। देखिए, नाद होता नाद, घोषत्व में क्या होता है? नाद। नाद का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या दो ही होती है, दो दो दो, ढह ढह, दो होती है। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हम इसमें, स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन में नहीं ले सकते प्यारे दोस्तों। हाँ, उज्जवल में भी दोनों जय आधे, दोनों जय आधे आ गए, कोई व्यंजन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया या ना, एक बार बता दो। चलो जी, अच्छी बात है। अब घोषत्व के आधार पर देख लो व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता। मैं कहूंगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो, ध्यान से समझो क्या होगा। जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो, स्वर तंत्रिका में कंपन हो। मैंने क्या कहा? क्या भाई? मैंने कहा जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में क्या होता है? कंपन होता है, उसे घोष कहते हैं। या मैं कह दूं इसमें केवल नाद का उपयोग होता है, इसमें नाद का उपयोग होता है। अब आप कहोगे नाद क्या होती? नाद का मतलब होता आवाज या फिर कंपन। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोग? ठीक है, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से? इतना विशेष तरीके से ध्यान देना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलें बढ़े? हाँ, तीन पर्यायवाची, तीन विलोम, एक लेखक रचना करवा दिया करें। ठीक है विकास, आपकी बात आ गई मेरे पास तक, आपकी बात आ गई। विज्ञान में विज्ञान, पहला वाला जो विज्ञान लिखा हुआ है वो मेरे दोस्त शुद्ध लिखा हुआ, दूसरा वाला जो विज्ञान आप लोगों ने लिखा है वो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं त्रुटिपूर्ण है।
ऐसे कह सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो कहां पर, जिसको कम समझ में आया है वर्णमाला का वो ध्यान रखना, वो वर्णमाला कम इसलिए समझ में आया होगा क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोगों ने अभी पहली कक्षा नहीं ली होगी। बुक तैयार कर रहा हूं, हाँ बुक तैयार कर रहा हूं अपनी, बिल्कुल। मैंने कहा नाद, नाद का मतलब होता है आवाज, या फिर मैं कह दूंगा कंपन। इसमें नाद का प्रयोग होता है, होता है कर देना बस। अब इसके अंतर्गत आएंगे कौन कौन, सघोष के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, ये चीज का ध्यान रखना। तो यहां देख लो आप लोगों के सामने है क्या क्या आएंगे प्यारे दोस्तों, कौन कौन आएंगे ये देख लो आप लोगों के सामने है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्यारे दोस्तों आप लोगों के ये अपवाद में आएंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो दे रखे हैं ना ये आप लोगों के, ये अपवाद में आते हैं, इसके अंतर्गत दोनों द्विगुण व्यंजन आएंगे इसमें, ये अपवाद में आते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों के। किसी पुस्तक में लिखा हुआ, किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यहां देख सकते हो प्रत्येक वर्ग का 3 4 5, तो आपके सामने 3 4 5 ही लिखा है मैंने। और प्रत्येक वर्ग का मतलब क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, देखो मैं जोड़ता हूं हाथ आप लोगों के आगे, और मैं इसमें बच्चे हैं कम से कम 5,000 से भी ज्यादा लाइव, 10,000 के समथिंग। और भैया मैं हर एक विद्यार्थी का कमेंट पढ़ने में असमर्थ हूं, धन्यवाद, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा भैया, माफी चाहूंगा। सितंबर तक लेकर के आऊंगा भाई बुक अपनी, सितंबर तक। मैंने कहा कै वर्ग है प्यारे दोस्तों, इसमें तीसरा चौथा पांचवा, देखो 3 4 5, 6 वर्ग है आपका जय झय आए, तय वर्ग है डे डे डे, तय वर्ग है दे धे ने, तय वर्ग है बे भे में, ये हो जाएगा आप लोगों का प्रत्येक वर्ग का 3 4 5, तथा सभी स्वर हो जाएंगे और द्विगुण व्यंजन अपवाद में आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन चारों आ जाएंगे और उस व्यंजन का है आ जाएगा, बस बात खत्म। यही होते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों के क्या, आप लोगों के सघोष व्यंजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। शिवा मेरे दोस्त, मेरा प्रयास यही रहता है कि एक कवि की रचना पूरी करा दिया करूं, लेकिन उसके लिए मेरे दोस्त बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। बहुत ज्यादा मेहनत क्या मतलब प्यारे दोस्तों, ट्रिक को बनाना खुद ही पड़ेगा अपने आप, ये चीज का ध्यान रखना। ट्रिक को बनाना खुद ही पड़ेगा अपने आप। ये हो गए प्यारे दोस्तों आप लोगों के क्या, सघोष व्यंजन। इसके बाद आता है आपका आघोष। अब आप कहोगे अघोष की क्या परिभाषा होती है, यानी कि मैं कह दूंगा जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो। मैं कह दूंगा जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो, या फिर मैं कह दूं प्यारे दोस्तों इनके उच्चारण में किसकी आवश्यकता पड़ती है, केवल और केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग हो, इनके उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है। केवल श्वास का, ये परिभाषा यूपी ट्रिपल एससी में पूछी है भाई, ये वाली जो परिभाषा है ना, ये वाली, ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछी, इसीलिए मैंने इसको लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने कहा कि इनके उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, वो होता है अघोष व्यंजन। ठीक है,
कल क्लास नहीं होगी भाई मेरी, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कल मुझे निकलना है सुबह ही एले फजल ऑफिस, 4 बजे के समथिंग मैं जाऊंगा मेरे दोस्त ऑफिस। हाँ, रचनाएं कराऊंगा, मैंने वादा किया हुआ सौरभ, चिंता मत करो। तो मैं अपने वादे से ना पलट रहा मेरे दोस्त, मैं ना पलट रहा अपने वादे से। मैं कह रहा हूं मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसका फायदा मुझे बुक में भी मिलेगा, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूं बुक के लिए, तो वो आपको भी करा दूंगा। क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझे? क्लियर है बात? चलिए, हाँ जी। अब इसके अंतर्गत क्या मिलेगा देखने के लिए प्यारे दोस्तों, ये रहा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और प्यारे दोस्तों तीनों से है, तो प्यारे दोस्त उसमें पहुंच गया सघोष में। मैंने क्या कहा, है जो है जो है वो इसमें पहुंच गया। भैया द्वित्व व्यंजन को मैं बता चुका हूं, 10 बार बता चुका हूं, द्वित्व व्यंजन जो होता है वो होता है प्यारे दोस्तों, वो उसको कहा जाता है जिसके बीच में कोई स्वर नहीं होता। एक तो आधा स्वर आधा व्यंजन हो जाएगा और उसके बाद में पूरा व्यंजन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, उसको दर्शाते हैं ये। ठीक है, समझ में आ गई? तो देखो पहला और दूसरा आ गया, पहला और दूसरा, मेरे से तो कम बात कोई करता ही ना होगा मेरे दोस्त। ये हो गया पहला और दूसरा, मैं केवल कंटेंट पर ध्यान देता हूं, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देता, रचना लेखक के बारे में बताना है वो मैं बता दे रहा हूं। ये हो गई प्यारे दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा। इसके बाद आता है प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसको हम बोलते हैं अल्पप्राण और जिसको हम बोलते हैं महाप्राण। अब देखो, अल्प प्राण का मतलब भी होता है, और एक चीज और ध्यान रखना, कामता प्रसाद ने जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी वर्गीकरण किया इसी का। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने बांटे हैं? आधार पर व्यंजन कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों? पता, दो ही होते हैं। कौन कौन से? एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। इसको नोट डाल के लिख देना मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा, इसको मेरे वीर नोट डाल के लिख देना, यहां पर नोट, ये नोट डाल के लिख देना, ये नोट डाल के लिख देना। मेन मेन बात है ये वाली, मेन बात है ये वाली, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये मेन बात है मेरे दोस्त। दर्शन नहीं आएगा द्वित में? दर्शन क्यों आएगा भाई द्वित में? रुपेश इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना। अल्प प्राण देख लो, अल्प का मतलब क्या होता है? कम, और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। मतलब जिनके उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले। मैंने क्या कहा? जिनके उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले। कम वायु बाहर निकले, उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण, है ना? इसमें जो होता है प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, अल्प प्राण व्यंजनों में प्यारे दोस्तों कितने वर्ण होते हैं आपके? 31। इसमें कितने होते हैं? 31। 31 के 31 गिन के दिखाऊंगा। इसमें हकार ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, है ना? मैंने क्या कहा, इसमें हकार हकार ध्वनियों का, हकार ध्वनियों का प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोगों का? प्रयोग नहीं होता। इसमें हकार ध्वनि
का प्रयोग नहीं होता। इसमें हकार ध्वनियों का प्रयोग मेरे दोस्त नहीं होता। इसको दर्शाते हैं प्यारे दोस्त हम क्या? अल्प प्राण। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बात इतनी यहां तक या ना? पीपीटी के चक्कर में मत पड़ो। पीपीटी नहीं, पीपीटी से ना पढ़ा रहा मैं। पीपीटी की टेंशन मत लो। पीपीटी की टेंशन मत लो। अब देखो यहां पर ये आ गए, देखो 31 बण आ गए। कौन कौन से होते हैं वो देख लो। क्लियर हो गई बात? हकार ध्वनि का मतलब होता है कि उच्चारण करने में हा का मेल होता, जिसमें उच्चारण करने में हा का मेल ना हो, यह होता हकार। उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण करने में है का मेल नहीं होगा, है जैसी ध्वनि नहीं निकलेगी, उसको बोला जाता है। ठीक है इतनी बात या ना? रोनी गौतम गुरुजी आपने व्यंजन गलत लिखा, यहां पर वर्ण लिखा जाएगा। ओ भैया, हे प्रभु क्या होगा? वर्ण वहां लिखा जाता है मेरे दोस्त जहां स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। समझ में आ गई बात? दिया ना जाता कि हिंदी वर्णमाला को कितने वर्णों में बांटा गया है, एक क्वेश्चन आया ना था, मैंने कराया ना सबसे पहली कक्षा में मेरे वीर। ये व्यंजन ही तो कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन, है ना, उसको दर्शाते हैं ये। महाप्राण व्यंजन उसको दर्शाते हैं ये। तो ये देखो प्यारे दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का विषम एक, तीन, पांच एवं अंतस्थ व्यंजन एवं सभी स्वर, और ये आ गया महाप्राण का प्यारे दोस्तों आप लोगों का जो क्या होता है, जो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन का ये हो जाएगा आपका है, ये आ जाएगा इसके अंतर्गत। इतनी बात समझ में आ गई है ना? एक बार जल्दी से बता दो। इतनी बात समझ में आ गई है ना? एक बार जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। एक बार जल्दी से बता दो। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? ठीक है भाई, क्लियर हो गई? चलो, इतनी बात क्लियर।
इतनी बात क्लियर है सबकी, या ना एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। ठीक है, आप पढ़ाओ और समझ में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। कामता प्रसाद ने दो बताए मेरे दोस्त, बस एक तो ये बताया अल्पप्राण और एक बताया महाप्राण, दो प्रकार से बांटा है जो आपके सामने है। आगे देखो, महाप्राण क्या होता है प्यारे दोस्तों। महाप्राण की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, क्या हो जाएगा। महाप्राण में क्या होता है इसको ध्यानपूर्वक रखना है। सर आप भी नवीन सर की तरह ही पढ़ाते हो। भाई देखो, उन्होंने, नवीन भाई ने जब चुना था कि आज के बाद हिंदी सेगमेंट की जो उत्तराधिकारी उपाधि है वो मैं ममतेज सर को सौंप रहा हूं, तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा, कुछ तो काबिलियत उन्होंने देखी होगी भैया ने, तभी भैया ने जो है मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी सौंपी थी। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसीलिए बता रहा हूं, विसर्ग कहां आ रहे हैं अघोष में, किसने लिखा दिया विसर्ग अघोष में आ रहे हैं। कहां लिख रहा विसर्ग है वो उसमें। अरे ये अभिसर्ग ना है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये वाले ये वे रे और ले, ये हैं। विसर्ग किसने लिखा दिए भाई, विसर्ग किसने लिखा दिए। आगे देखो, अब इसके बाद महाप्राण देख लो। अब महाप्राण क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। महा का मतलब अधिक हो जाएगा, यहां देखो, महा का मतलब अधिक हो जाएगा और प्राण का मतलब हो जाएगा वायु। प्राण का मतलब हो जाएगा वायु, मतलब जिन वर्णों को उच्चारण करने पर, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना भाई। मैं पीपीटी का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करता, मैंने कहा कि मैं पीपीटी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करता। ये तो बस केवल वर्णमाला के लिखे हुए अक्षर हैं, ये तो समझाने के लिए लेकर के आया था आपको कि आप में से कोई विद्यार्थी कह दे कि है ना भैया प्रत्येक वर्ग का संवर्ण कौन सा होता, हमें तो पता ही ना। तो भाई इसीलिए तो आप लोगों को बताने के लिए लेकर के आया हूं संवर्ण कौन सा होता। ये देखो, इस तरीके से संवर्ण का मतलब होता पहला, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, बस ये वाली बात है ना। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जिनके उच्चारण में मुख और नाक से अधिक वायु बाहर निकले। क्या बनेगी, जिनके उच्चारण में मुख और नाक से समान वायु बाहर निकले। समान वायु बाहर निकले, उसको कहते हैं महाप्राण, उसको क्या कहते हैं महाप्राण। ठीक है, वर्णमाला आज भी समाप्त मुझे लगता ना होने की दिक्कत है अभी, क्योंकि आप लोगों की एक चीज और रह गई है। चलो उसको मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों का उसमें समझा दूंगा, जो आपका मैं अगले शनिवार को क्या लेकर के आऊंगा, एक यूट्यूब पर क्लास लेकर के आऊंगा ना, टॉपिक वाइज पूरी होने के बाद। उसमें वर्ण विच्छेद भी रह गया भाई, अभी वर्ण विच्छेद भी कराना था मुझे, बहुत सारी चीजें थी, अगर मैं छोड़ के चलूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। आप ये मत सोचो कि एक दिन में ये सारी चीजें खत्म हो जाती। एक घंटा मिलता है मेरे दोस्त, एक घंटे में मैं क्या क्या कर सकता हूं, एक घंटे में मैं क्या करा सकता हूं ये बताओ, और हाथ से लिख करके पढ़ा रहा हूं इसीलिए। ठीक है, आप लंबी कक्षा खींच रहे हो, सुभाष कह रहा हो भैया 2026 के पेपर की तरह मत जाइयो कि 2026 की तरह पेपर आ जाएगा हलवा।
एकदम हमें पढ़ना ही सीरियसली मोड पर है, एकदम अच्छे तरीके से। ये बात का ध्यान रखना, ना तो नुकसान आपका ही है। मैं तो इतना ही कह के महाप्राण करा करके चला जाऊंगा बस केवल, और क्वेश्चन आंसर करा दूंगा आप लोगों को और बस छुट्टी। लेकिन नुकसान उसमें आपका ही है। फिर मत कहना आप लोग कि भैया क्यों छोड़ दिया आपने, अरे ये क्यों छोड़ दिया। संपर्क ध्वनि है आपकी, आती कि नहीं आती? संपर्क ध्वनि आती है। अगर आप लोग अपने हिसाब से चलाओगे तो कभी भी ये ध्यान रखना छूट जाएगा। आप लोग अगर अपनी सोच के हिसाब से चलोगे तो छूट जाएगा, और छूट जाएगा जो वो नुकसान हो जाएगा। मेरा ये प्रयास है कि अगर आप वर्कशीट बनाओ तो आपको ये पता चले कि ये तो कराया भैया ने। और अगर मैं छोड़ के तुम्हें दे दूं, संपर्क ध्वनि दे दूं मैं, है ना, और असंपर्क ध्वनि मैं तुम लोगों को दे दूं, तो फिर तुम क्वेश्चन बनाओगे ये तो कराया ही ना भैया ने, फिर आप मुझे ही कहोगे। तो प्लीज, और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कहा 2 महीना, मैं 2 महीने ले रहा हूं आप लोगों से। 2 महीने के अंदर अंदर मैं हिंदी को पूरी कर दूंगा, हिंदी पूर्ण कर दूंगा 2 महीने के अंदर। ये मैं बता रहा हूं, मात्र 2 महीने में मैं हिंदी पूरी कर दूंगा। हाँ, आयोग वह व्यंजन भी रह गया, अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखो। अब देखो, ये सोचो कि भाई जिम्मेदारियां आपकी भी है, जिम्मेदारियां घर की भी हैं, मेरे ऊपर सारी चीजें हैं, सभी चीजों को मैनेज करके चलना है मुझे, और सभी को खुश रखना है, दूसरों के सामने भी खुश दिखना है, चाहे मैं कितना ही दुखी क्यों ना हूं। घर वालों के सामने तो मुझे खुशी दिखना पड़ेगा। माता पिता नहीं है तो भाई जिम्मेदारी, बड़ा होने के नाते जिम्मेदारी ही मेरे ऊपर आ गई मेरे दोस्त। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, वो विसर्ग जो आता है मेरे दोस्तों सौरभ, वो कंठ में आता, कंठ के अंतर्गत आता। एक क्लास और लगेगी और उसमें सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये क्लियर बात है। अब देखो, समान मात्रा में बाहर निकलती है ध्वनि, ये महाप्राण कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्यारे दोस्तों, नाक और अभी अनुनासिक भी रह गया, निर्नुनासिक भी रह गया, अनुनासिक पूछ ले आपसे कौन से होते हैं, मैं तो बस केवल मौखिक रूप से बता दूंगा कि अनुनासिक होते हैं मुंह और नाक से दोनों बोले जाने वाले। फिर बाद में आप लोग कहोगे कि भैया फिर बाद में बिना फालतू के बुक कर दिया, है ना। तो इसलिए बस इतना जरूर गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं वर्णमाला करा रहा हूं उसकी वर्कशीट में पूरी दे दूंगा। उसके बाद आपका वर्णमाला का ही चैप्टर वाइज मैं यूट्यूब पर लेकर के आऊंगा, और उस समय पर आप लोगों के लिए मैं प्यारे दोस्तों इनाम रखूंगा। उसके लिए मैं इनाम रखूंगा, चाहे मुझे ऑनलाइन ही क्यों ना देना पड़े वो इनाम। ये ध्यान रखना, चाहे मुझे कोई ऑनलाइन ही देना पड़े, क्यों ना देना पड़े वो इनाम। ईमानदारी के साथ मैं बच्चों से पूछूंगा, ईमानदारी के साथ ही बच्चे का निरीक्षण करूंगा, चाहे मुझे इनाम ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं ऑनलाइन रखूंगा उसको। आप मुझे मेरे इस अनुसार चलने दो। आप ये नहीं कहोगे, ये नहीं कह सकते कि भैया आपने ये चीज नहीं कराई, भैया आपने ये चीज नहीं कराई, क्योंकि मैं हर वह चीज लेकर के चलूंगा जो जिसकी आपको जरूरत है। आप लोग सोचते हो साहित्य से सबसे ज्यादा डर लगता सभी विद्यार्थियों को कि यार साहित्य का क्या होगा, साहित्य तो बहुत। मेरा प्रयास ये है कि मैं दिन को डिवाइड करूं। मतलब जानते हैं किस बात, दिन डिवाइड करने का मतलब यह है कि मैं 2 दिन कर दूं साहित्य और 4 दिन कर दूं प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या, 4 दिन कर दूं प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या, जो आपका ये क्लास होती है कंटेंट। 4 दिन कंटेंट कर दूं, 2 दिन साहित्य कर दूं। और मेरा प्रयास ये है, अभी जरा थोड़ा सा परेशान हूं बेटे की वजह से, वरना और बेटे की वजह से अगर मुझे दिल्ली जाना नहीं होता, कल ऑफिस जाना नहीं होता, कल मुझे, है ना, सम्मान समारोह है भाई, मैंने पढ़ाया यूपीएसआई में, जाना तो मुझे पड़ेगा ही, दायित्व भी बनता है मेरा जाने का। बस मैं ये कह रहा हूं, अगर मुझे दिल्ली जाना ना पड़ता तो मैं कल भी क्लास लगा देता आपकी, मैं कल ही खत्म कर देता। कल मुझे जाना पड़ेगा और क्लास लेने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि भैया सम्मान समारोह, बच्चों के बीच में रहना पड़ेगा। ये बात का ध्यान, कौन सी चीज किस में आती है वही मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। रीरी पीरी ये सब कुछ नहीं आता, ये बात का ध्यान रखना। आकाश, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है मेरे दोस्त, ठीक है। तो भैया ये हो गया है आप लोगों का। अब देखो कुछ क्वेश्चन आंसर कर लो, आ जाओ। अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लो, आ जाओ। मैंने महाप्राण पढ़ा दिए, मैंने आप लोगों को घोष पढ़ा दिए, मैंने आपको तालव्य पढ़ा दिए। अब इसके हिसाब से प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आंसर पर आ जाओ।
मैं हर एक चीज को बिल्कुल बेहतर तरीके से लेकर के चलना चाहता हूं, आप लोगों को जरा भी कष्ट ना हो, ऐसा मेरा प्रयास है, ये ध्यान रखना। तो पहले तो इसका बताओ, क्वेश्चन आंसर बता दो जल्दी से, फटाफट बताओ इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट बता दो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। देखो तालव्य है, सबसे पहले तालव्य लिख दो, कौन से होते हैं, च, छ, जय, झ और एक क्या आता है प्यारे दोस्तों, आए, ये होता है। ठीक है, महाप्राण में क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा, चौथा। घोष में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, घोष किसको कहते हैं, सघोष को ही घोष कहते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 3, 4 और 5। अब इन सब में कॉमन देख लो, इसको करने का तरीका बता रहा हूं मैं क्वेश्चन को। देखो इन सब में कॉमन देख लो क्या हो जाएगा, देखो इन सब में कॉमन क्या है, चौथा नंबर, चौथा नंबर और चौथा नंबर। अगर विकल्प में है उत्तर तो आपका उत्तर हो गया यही, अगर विकल्प में है उत्तर तो आपका उत्तर हो गया यही। ठीक है प्यारे दोस्त, इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आगे देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आगे देखो। देखो एक बच्चा कह रहा, आकाश राय क्या कह रहे हैं, गुरुजी पिछला बैच पढ़ा हूं मैं आपका, शायद ही उससे बेहतरीन क्लास ये चल रही है। मेरे दोस्त देखो, अभी बच्चे कुछ नए नए एडमिशन लिए हैं आकाश, कुछ बच्चों ने नए नए एडमिशन लिया है, तो उनको कुछ चीजें पता नहीं है, कुछ चीजें नहीं पता है, जिसके कारण प्यारे दोस्तों बच्चों को दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो बाकी आप चिंता ना करें, सारी चीजें आप लोगों की बेहतर तरीके से चलेगी, वो बेफिक्र रहें। अगले प्रश्न पर आ जाओ। कंठीय भी है, कंठीय भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है, इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताओ। मैंने कहा कंठीय भी है और प्यारे दोस्तों महाप्राण भी है और घोष भी है, इसका जवाब दे दो। एआई वाले में क्या है, कंठीय में कै वर्ग में आ गए, कै, खे, है और घ, चौथा, दूसरा और चौथा, च, छ, च, छ, ज, झ, ये भी आ गया, टेट है, टेट है, डेड है, ये भी आ गया, तैथ है, तैथ है, दे, ध, ध भी आ गया, पे, फे, पे, फे, पे, पे, बे, भे, पे, फे, बे, भे, मैं, पे, फे, बे, भे, मैं, एक ही आ गया। तो दूसरा चौथा चल रहा ना, तो दूसरा फे आ गया और चौथा भे आ गया, सही तो है भाई, सही तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही तो है। ये भी दूसरा चौथा है, ये भी दूसरा चौथा है, ये भी दूसरा चौथा, ये भी दूसरा चौथा। अगर लग रहा है ऑप्शन में कोई गड़बड़ है तो भाई देख सकते हो आप, दूसरा चौथा यही है। हम्म, सही है भाई, इसका जवाब दो। उसने कहा कंठीय महाप्राण घोष, सबसे पहले कंठीय लिख दो, कै, है, गे, घे और एक आता है ये वाला वंग है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, महाप्राण में लिख दो दूसरा और चौथा, दूसरा और क्या लिख दोगे, चौथा। घोष में क्या लिख दोगे प्यारे दोस्तों आप लोग, घोष में वही आता 3, 4 और 5, 3, 4, 5। अब इनमें कॉमन देख लो वीरो, अब इसमें कॉमन देख लो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो प्यारे दोस्तों, कॉमन देखो जल्दी से क्या हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो कॉमन में, कॉमन में आ जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का कौन सा है, चौथा नंबर, चौथा नंबर, चौथा नंबर, चौथा नंबर उत्तर में मिलेगा, बिल्कुल सटीक बात। आगे बढ़ियो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है, इसका जवाब दो। अब अघोष का पता होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है तथा तीनों स होते हैं।
तथा तीनों सह होते हैं अघोष में। तो देख सकते हो मेरे दोस्त, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ये तीसरे नंबर पर, छ छ जय ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। तो पहला ही वाला प्यारे दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। मैंने क्या कहा? पहला ही वाला मेरे दोस्त हमारा उत्तर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर सभी विद्यार्थियों की? आगे आ जाओ। आगे कह रहा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? आ जाओ अब इधर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, इसका जवाब दे दो भाई। देखो, व्यंजन वर्णों की संख्या आ रही है तो हम 33 लगाएंगे, 25 लगा देंगे स्पर्श व्यंजन, ध्यान देना, 25 लगा देंगे स्पर्श, 4 लगा देंगे ऊष्म, 4 लगा देंगे अंतस्थ। 25 और 4 29 और 4 33। एक प्रकार से मैं कह दूं ये मूल व्यंजन कहलाते हैं, वर्णमाला की मूल व्यंजन कहलाते हैं, मूल जड़ जो होती है वो कहलाती है ये। आगे दिया है कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण कौन सा, उदाहरण कौन सा? कंठ तालव्य आपको बताए थे, एक ये बताया था, एक ये बताया था, बस यही दोनों होते हैं और कोई होता ही नहीं है। ये भी कंठ तालव्य में नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन सा हो जाएगा? यही वाला। कैसे आ जाएगा ये? ए और धन ई के योग से। ठीक है, क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो, गृह कार्य में। इसका जवाब मुझे गृह कार्य में दे दो आप। ठीक है, इसका जवाब मुझे गृह कार्य में दे दो आप। ठीक है भैया, इसका जवाब गृह कार्य में दे दो। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।